तारीख 10 अप्रैल 2025। इससे पहले मुझे यही लगता था कि जहाँ मैं अभी रहता हूँ ना, गोरखपुर, ये जगह एक गांव है। लेकिन यहाँ पे जो लोग रहते हैं मतलब आस पड़ोस में, उनका भी एक गांव है। लेकिन मेरा कोई गांव नहीं है क्योंकि यही मेरा एंड है। इसके पहले मैं शहरों में रहा हूँ और वहाँ से कोविड पीरियड में मेरे को यहाँ पे आना पड़ा था। जिसको मेरी स्टोरी पता है, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो हाँ। लेकिन यहाँ पे मुझे यही लगता था कि भाई यही मेरा गांव है फाइनल। लेकिन 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 एक दिन पहले 9 तारीख को, मतलब 9 अप्रैल को, मेरे पापा ने कहा कि बैग पैक कर लो, अब कल गांव जाना है। ठीक है। अब रास्ते में गांव जाते वक्त एक वो ट्रांजिशन होता है ना शहर से गांव तक का। वो ट्रांजिशन कैसा होता है कि अपन ऐसे जा रहे हैं ऑटो से जा रहे हैं, फिर एक चौराहे से एक गली जाएगी अंदर, और रास्ते भर जो शहरीकरण हो रहा था वो उस गली से ही ख़त्म हो जाता है मतलब यहाँ तक पूरा शहर है, ठीक है, लेकिन वो एक गली अंदर जाएगा, वहाँ से पूरा शहर गायब हो जाएगा। वहाँ सिर्फ खेत ही खेत दिखना शुरू हो जाते हैं। अब वो जो खेत में देखते हुए जा रहा था, वहाँ पे मुझे काला हिरन दिखा। ऐसा मुझे लगा कि मुझे काला हिरन दिखा। वो मतलब बहुत करीब से दिखा, ऐसा भी नहीं कि बहुत दूर था। लाइक आई थिंक 10 मीटर्स के अंदर ही अंदर मैंने देखा, 5 मीटर्स के अराउंड। ठीक है। सींग थे उसके, काला दिख रहा था। मेरे को लगा काला हिरन है। मैंने पापा से पूछा, नहीं, पापा को बताया कि मैंने काला हिरन देखा। पापा ने कहा काला हिरन कहाँ होता है? उन्होंने कहा नील गाय होगी। मेरे पापा पहले इस गांव में आ चुके हैं, स्टोरी बाद में बताता हूँ। तो मैंने गूगल पे एक बार सर्च किया। मेरे को तो नील गाय शब्द सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके होंगे, या जो बच्चे पूछे होंगे उनको होमोसेपियंस ने जू में रख रखा होगा। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे नील गाय एक्चुअल में मस्त घूम रही थी खेतों के अंदर, और एक नहीं कई सारी। ठीक है, छोड़ो, नील गाय से बातें हटाओ। लेकिन मैं गांव जा क्यों रहा था? ठीक है, मेन बात वो है। तो मेरे बुआ के लड़के, ठीक है, मतलब मेरे भैया की शादी थी, इसलिए हम जा रहे थे गांव। अब ऐसे तो कहने को वहाँ पे कोई गांव में रहता नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे मतलब मेरे भैया के पापा, आई मीन मेरे फूफा जी, ठीक है, तो फूफा जी की ऐसे एक तमन्ना थी या फिर ख्वाहिश थी, जो भी कहो, कि अब ये उनके घर की फाइनल शादी है, आखिरी शादी है, तो ये गाँव से होनी चाहिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो जो भी है, ये स्टोरी थी। अब इसके लिए गांव जा रहे थे हम। गांव गए, सबसे पहले मैंने वहाँ का घर देखा। अब टिपिकल घर जो होता है, ठीक है, गांव का, आप लोग जैसा इमेजिन करते हो या फिर जो भी फिल्मों में देखा है उसी हिसाब से था। बड़ा चौड़ा सा घर, गोल में, बीच में बरामदा बड़ा सा, ठीक है, और चारों तरफ से कमरे। टॉयलेट नहीं था, एक बाथरूम था सीढ़ी के नीचे, मतलब घर की फीमेल्स को नहाने के लिए, ठीक है, और टॉयलेट नहीं था, इस बात की चिंता थी। लेकिन बाहर का मामला थोड़ा ठीक था, बाहर थोड़ा बैठने बैठने का जगह था, और अंदर का घर ईंट और मिट्टी से बना था, लेकिन बाहर थोड़ा सा सीमेंट से बन रखा था, तो वहाँ तक थोड़ा सा ठीक था। लेकिन यार टॉयलेट नहीं होना इंसान को चिंतित कर देता है। बाकी कितनी भी रहने की अच्छी जगह क्यों ना हो, भले से वहाँ पे दीदी थी, बुआ थी, दादी थी, खाने पीने को मिलता, एज ए वेकेशन का भी टाइम था, एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे। लेकिन भाई जब हगने की बात आती है ना, तो इंसान खेत में नहीं जा सकता, फिर जा भी सकता है। मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन लकीली हमारे घर, मतलब जो घर था गांव का, उसके बगल में एक रुइंस था। रुइंस क्या कहूँ मैं, मतलब टूटा फूटा जगह था, ठीक है, मतलब वहाँ पे जो लोग रहते थे उन्होंने अपना घर तोड़वा के दूसरा घर के पीछे बनवा लिया था। लेकिन एक चीज़ नहीं तोड़वाई थी, वो था उनका टॉयलेट। ठीक है, हाँ, वो पता नहीं लैंडस्लाइड आया था, क्या सीन था मुझे नहीं पता, लेकिन वो स्लैंटेड था भाई, स्लैंटेड ऐसे यूं वो पूरा टॉयलेट स्लैंटेड था, और दूर से देखने में मेरे को सही लग रहा था। जब मैंने घर से देखा, जब मैं उसके पास गया, भाई साहब, मैंने टॉयलेट का गेट खोला, भाई वहाँ पे मज़ा आ गया भाई मेरे को। वहाँ पे टट्टी फ्लोट कर रही थी भाई। वो स्लैंटेड टॉयलेट की सीट देखने के बाद ना, मतलब मैं थोड़ा सा पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक टाइप इंसान हूँ, ठीक है, तो मैं खुद को मतलब अंदर से क्या बोलते हैं, सांत्वना देना शुरू कर दिया। ठीक है, मैंने खुद को समझाना शुरू कर दिया कि कोई बात नहीं रजत, दिन के 10-15 मिनट की बात है, कैसे ना कैसे करके मैनेज करना है, और ये मैनेज हो गया तो बाकी का पूरा दिन अच्छा जाएगा। सुबह सुबह की बात है, और थोड़ा सा अरेंज हो गया तो सब अरेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगा। यहाँ की गांव की क्या बात है, जब घर से बाहर निकलेगा तो कहाँ कहाँ जाना पड़े क्या पता भाई। 24 तारीख को ट्रेन है मेरी, कल, आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, वीडियो साथ कर ली जाएगी, पता नहीं, मेरे को बाद में देखेंगे। खैर,
मैंने खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि अब वहाँ पे अपन हक सकते थे। यस भाई, पहला एक्सपीरियंस भाई बहुत गंदा, ठीक है। अब मेरे को लगा ये ऐसा ही रहता होगा, क्या पता भाई अभी ऐसे ही रहेगा, चौक हो रखा है बाथरूम, इसी को यूज़ करना पड़ेगा, क्या सीने घर वाले कैसे यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा दिक्कत तो मेरे को ऐसा लग गया, ठीक है, मन के अंदर ऐसा सदमा सा मिल गया, ठीक है। मैं गया था सूसू करने में, बाहर करके आ गया, बाथरूम में नहीं गया, घर पे आया, घर पे मैंने बताया ऐसा कांड हुआ है। तो मेरे को पता चला कि जो टॉयलेट है वो एज अ सार्वजनिक नहीं है, लेकिन सार्वजनिक जैसा है, मतलब जो आसपास के घर वाले हैं वो चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, ऐसा वो टॉयलेट है, ठीक है। वर्किंग कंडीशन में है, पानी डालेंगे वो टट्टी बह जाएगी। चलो ठीक है, हटाओ। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जस्ट एज ए एक्सपीरियंस, पूरा होल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए शादी तक का, ठीक है। अभी तो बस स्टार्टिंग हुआ है, अभी तो हम सिर्फ गाँव में कदम रखे हैं। खैर शादी तो 16 तारीख को थी, लेकिन मेरे पापा मेरे को 10 तारीख को लेकर के चले गए थे, और वो छोड़ करके वो वापस चले गए थे, ठीक है। 10 तारीख को मुझे छोड़ के गए थे, ताकि जो भी घर पे, मतलब घर की शादी है, फैमिली की शादी है, ठीक है, सबकी हेल्प करानी होती है, वो ठीक है, वो सही है, उसमें मेरे को भी मज़ा आता है, ठीक है, सबकी हेल्प कराने में। तो वो सब हुआ एकदम अच्छा खासा। तो कुछ कुछ किस्से हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो, अब देखो अभी तक का जो मेरा बचपना रहा होगा, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा मैं बड़ा हो गया हूँ, थोड़ा सा और ऑब्जर्वेंट हो गया था, ठीक है, इस शादी में। अब मैं अकेला भी था तो मेरे को और थोड़ा सा अलर्ट रहना था और बाकी चीज़ों पे ध्यान रखना था, ठीक है। इस बार में काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेंट था, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने नोटिस की, तो उनके ऊपर ही पूरी वीडियो बनाऊँगा। अभी यहाँ पर एक कट डालता हूँ। अब शादी में पता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं। अगर कभी किसी ने ऑब्ज़र्व किया हो तो एक दूल्हा होता है, ठीक है, जिसकी फटी रहती है, घर की औरतें रहती हैं जिनको काम लगा रहता है, ठीक है, और भी बहुत अजीब अजीब तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, शादी है शादी है, शादी नहीं है कोई बात नहीं, वो वैसे ही रहते हैं जैसे उनको रहना चाहिए, ठीक है, मतलब फॉर एवर सेम, ठीक है। लेकिन और भी कुछ लोग होते हैं फूफा टाइप, जो मुँह फुलाए रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगातार हर आधे से 1 घंटे में चाय चाहिए होती है, ठीक है। चाय वाले लोग का अलग ही रहता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इंग्लिश सीख रहा हूँ यार मैं भी, हाँ। तो कुछ चीज़ें जो मैंने ऑब्ज़र्व की, अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो, ठीक है, तो शादी ब्याह के मामले में भाई औरतें क्या काम करती हैं भाई साहब। औरतों का मतलब तबाही मची रहती है। कोई आ रहा है घर पे, फटाफट चाय पानी का जुगाड़ करो, उनको नाश्ता लेके जाओ, मिठाई लेके जाओ, पानी लेकर के जाओ घर पे। अब जब तक हलवाई नहीं लगा तब तक तो घर को खाना बना के खिलाना है, ठीक है। वो घर पे खाना बना के खिलाना हो गया, चाहे बर्तन धोना हो गया। अब मतलब एक भसड़ सी मची रहती है, ठीक है, औरतों के दिमाग के अंदर। लेकिन औरतें भाई रुकती नहीं है भाई, शादी के दिन तक नहीं रुकती हैं भाई। मतलब वो उनका ऐसे काम का सीक्वेंस चलता रहता है, बीच में मेकअप भी करना है, हल्दी लगानी है, मेहंदी लगानी है, पता नहीं भाई, वो उनका चलते रहता है, ठीक है। वो नहीं रुकती भाई औरतें। मैं देख लिया था एकदम तबाहीदार तरीके से उनके, मतलब फंक्शन चलते रहते हैं। मटकोड़ा करने जा रहे हैं तो वहाँ पे अलग ही गाली गलौज नहीं, वो रिवाज होता है, ठीक है, रिवाज चल रहा है उनका, वो भी कर रहे हैं। उसके पास से घर पे भी आके कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। कॉकरोच घूम रहा है ना, चलो। तो घर पे भी आने के बाद से हल्दी लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। वो कुछ कूटने वाला रस्म होता है, कुछ वो भूनना होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, भूजा जैसा, वो डिफरेंट तरीके का रस्म, ठीक है, वो करे जा रहे हैं। मज़ा है, ठीक है। तो औरतों का ऐसा सीन चलता है कि वो काम करते रहती हैं, और कुछ औरतें ऐसी भी रहती हैं जो कोने में बैठ करके ऑब्जर्व कर रही रहती हैं। कुछ औरतें बुजुर्ग हो चुकी होती हैं, ठीक है, जिनकी एज हो चुकी होती है। अब मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा दारू नहीं पिया हूँ यार। छोड़ो। हाँ, तो जिनकी थोड़ी एज हो चुकी होती है वो बैठ करके बता रहे होते हैं इस चीज़ को ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, हमारे ज़माने में ऐसे होता था, आपके ज़माने में ऐसे होता है, आपके उधर शादी इस तरीके से होती थी, हमारे इधर इस तरीके से होती है, गांव के रीति रिवाज अलग हैं, शहर के रीति रिवाज अलग हैं। तो हाँ, लेकिन उन लोगों को गाना भी गाने आता है, संगीत जिसे कहते हैं। तो जो बुजुर्ग औरतें होती हैं वो संगीत भी कर रही होती हैं। बाकी जो मिड, क्या बोलते हैं अपन, जो बीच की औरतें होती हैं, मतलब 30s 40s में, वो लोग तो भाई सब दबा के काम करते हैं। हटाओ। अब जिस शादी में मैं गया था, ठीक है, तो उस शादी का क्या सीन था कि जो दूल्हा है वो एक सिंगल पर्सन है, ठीक है,
मतलब सिंगल पर्सन हमेशा होता है, लेकिन सिंगल पर्सन इन द सेंस कि उसको सारा काम करना है, ठीक है। अब जहाँ पे मतलब जो मेरे भैया थे, अब उन भैया को ही सब काम करना था, सारा काम देखना था। वो भले टेंट का हो गया, सामान लाना हुआ, पहुँचाना हुआ, या फिर और भी जितनी भी चीज़ें अरेंज करनी है, गेस्ट आ रहे हैं उनको पिकअप करना, या तो उनको एड्रेस बताना, ठीक है, ऑटो में चढ़ाना। और कोई मतलब ऐसा वहाँ पे हेल्पर टाइप नहीं था जो उनकी हेल्प कर सके, या उनका बड़े भाई अभी तक आए नहीं थे गांव में जो चीज़ों को अरेंज कर सके, ठीक है। तो अगर एक सिंगल पर्सन को अरेंज करना है सारी चीज़ें, तो उसकी ज़िंदगी में मच जाती है भसड़। वो मची हुई थी, ठीक है, और वो मुझे दिखी भाई साहब पहले दिन से। जब मैं 10 तारीख को गया, ठीक है, उसके मतलब उस दिन से उस इंसान के चेहरे पे, ज़ुबान पे, शब्दों पे फ्रस्ट्रेशन जो होती है ना, वो साफ साफ दिखाई दे रही थी, ठीक है। वो पूरी फ्रस्ट्रेशन पूरी एंड तक रही। मैं शादी का बताऊंगा, ठीक है, वो थोड़ा बाद में बताऊंगा, या अभी बता ही देता हूँ। चलो, क्या हुआ कि शादी के समय जब अगर कभी किसी ने ऑब्ज़र्व किया हो या सबने शादी देखी होगी, तो होता ऐसा है कि जब दूल्हा नहा धो के जब रेडी हो जाता है, तो उसको लेकर के जाते हैं मंदिर तक, ठीक है, और फिर मंदिर से वहाँ से बारात लेकर के डायरेक्ट जानी होती है जहाँ भी शादी है, मतलब जो भी जगह है, ठीक है, वहाँ तक। तो हुआ कुछ ऐसा कि उनकी मतलब उनको लेके गए मंदिर वहाँ से फिर लेकर के आए, तो बाहर जो डीजे होता है ना, डीजे बज रहा है भाई एकदम तेज़ी से मंदिर के बाहर। किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, दूल्हे को कॉल पे कॉल आया जा रहा है भाई, कॉल पे कॉल आया जा रहा है, ठीक है। दूल्हा एक इंसान से, माँ कसम बोला, एक इंसान से अगर सीधे मुँह बात किया हो भाई सबको चिल्लाया जा रहा है, कोई सुन नहीं रहा, ठीक है। और पीछे से 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 10 गाड़ियाँ निकालनी है, उसमें गेस्ट को बैठाना है, वो डीजे वाला अलग बजा रहा है। और भाई साहब कुछ लोगों को नाचने के शौकीन होते हैं, ठीक है, कुछ लोग एकदम मस्त, वो भाई अलग ही नाचे जा रहे हैं, वहाँ ढोल पिट रहा है, दूल्हे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। मेरे पापा मुझे नाचने के लिए भेज दे रहे हैं भाई उस समय, मैं भी जाके नाच रहा हूँ। मेरी दादी नाच रही है, मेरी दादी कह रही दूल्हे को लेकर गया, मैं दूल्हे को लेकर के आया, ठीक है। दूल्हा नाच ही नहीं पा रहा, दूल्हे को टेंशन है उसका कपड़ा खराब हो जाए। लेकिन दूल्हे का एक्सक्यूज़ ये था कि भाई मुझे नाचना नहीं आता। अब कौन से इंसान को नाचना नहीं आता भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, रिलैक्स। दूल्हा था भाई फ्रस्ट्रेशन में, दूल्हे की फटी पड़ी थी भाई, पूरे समय फटी पड़ी थी। शादी के अंदर भाई दूल्हा इतना नर्वस कैसे है, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, मेरी शादी नहीं हुई है इसलिए समझ नहीं आ रहा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर कोई है शादीशुदा जिसकी शादी हुई है, वो मुझे अपना एक्सपीरियंस बताओ, क्यों नर्वस रहते हो भाई शादी में सब लोग इतना? ऐसे बीवी से बात कर चुके होते हैं सब लोग घंटों तक। अब शादी में दिखाना होता है कि एक्चुअल में आप लोग नर्वस हो जाते हो, पता नहीं, ठीक है, जो भी चीज़ है। शादी का सीन बहुत अलग था, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन और कुछ चीज़ें होते हैं और कुछ लोग होते हैं शादी के अंदर, ठीक है। अब वो होते हैं बच्चे। भाई साहब दिमाग खराब। अगर सबसे ज़्यादा दिमाग का कचरा कचट, दिमाग का भुर्जी भरता जो भी करते हैं भाई, वो बच्चे करते हैं। वो आपके दीदी के बच्चे होंगे, आपके किसी के भी बच्चे हों, पता नहीं, जीजू के बच्चे होंगे, चाची के बच्चे होंगे, चाचू के बच्चे होंगे भाई, वो इधर से उधर भागते हुए ऐसी हरकतें करेंगे भाई, उनको तुम रोक के दिखाओ, है किसी में हिम्मत, तुम रोक के दिखाओ भाई वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी, उनके दिमाग का कुछ, एक बच्चों का कोई कुछ नहीं कह सकता भाई, वो क्यूरियस ब्रेन है, वो कुछ भी एक्सप्लोर करेगा, वो कुछ भी खाते रहते हैं भाई। वो मैं पता नहीं क्या क्या देख रहा था, वो हरा पता नहीं सहतूत होता है, सहतूत वो तोड़ करके ला के कहीं से खा रहे थे भाई, उसने गिलास में से जमा कर रखा था, और वो गिलास ले करके वो स्लाइडिंग वाला बना हुआ जिससे गाड़ी चढ़ाते हैं, वो उधर से कूद रहा भाई, रोल खा के गिर गया। लेकिन भाई कुछ भी करते रहते हैं भाई बच्चे। अब कभी ऑब्जर्वेंट होकर के देखना, ठीक है, बच्चों के दिमाग में अलग तबाही मची रहती है, उनके पेरेंट्स के फटी रहती है, मतलब पेरेंट्स की फटी रहती है, अभी इसको कुछ हो जाएगा, आसपास वालों की भी फटी रहती है भाई। बच्चे जब कोई हरकतें करते हैं ना, सबकी फटी रहती है उनको देखते हुए, लेकिन उनकी नहीं फटी रहती है फॉर सम रीज़न। वो बच्चा जाकर के भाई कछुआ छाप पता है ना, वो मतलब मच्छरों को भगाने वाला, ठीक है, उसको जाकर के पकड़ ले रहा है भाई, वो रो रहा है उसके पास। ठीक है, चलो बच्चे हो गए, ठीक है। उसके अलावा और हाँ, और एक और पर्सनैलिटी वहाँ पे थी, ठीक है। अब उस इंसान का नाम था पतर सिंह, मैं नाम लूँगा। वैसे तो वो कभी ये वीडियो देखने वाले हैं नहीं, हाँ, लेकिन ऐसे मतलब गांव में लोग होते हैं, ठीक है, जो इधर उधर घूम रहे होते हैं, जिनका कोई मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ज़िंदगी में मकसद नहीं होता, या फिर एक बड़ी फैमिली के
एक बड़े बेटे होते हैं जो कि थोड़ा सा उतना मेंटली वेल नहीं होते, या तो उनको क्या बोलते हैं यार, मतलब वो एक पर्सनल केयर नहीं दी जाती, या फिर बड़ी फैमिली होने की वजह से कभी ध्यान नहीं दिया जाता, या उनको ऐसी चीज़ों में लगा दिया जाता है कि वो कभी घर से बाहर ना निकल पाए, ठीक है। तो उसी तरीके से एक पर्सनैलिटी वहाँ पे भी थी, उनका नाम था पतर सिंह। रियल नेम क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन सब लोग उनको यही बुलाते थे, ठीक है। वो इंसान का काम बस इतना था कि वो आ कर के बैठते थे, सबसे बात करते थे, बकवास करते थे, और मतलब नॉर्मली अगर बताया जाए उनके डे टू डे लाइफ का, मतलब गाँव का, तो वो उनके पास भैंसें थी, ठीक है। एक भैंस थी, 3-4 गाय थी, और उनको चारा खिलाना, दूध निकालना, उसको घर पे लेकर के जाना। नॉर्मली उनकी जो खेती होती थी, मतलब गेहूं की, वहाँ पे गांव में तो खेत थे सबके पास, तो उनकी जो खेती होती थी वो खेती करते थे, और इधर उधर की बातें, ठीक है। तो उस इंसान के पास हमेशा कुछ ना कुछ रहता था भाई, बात करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ रहता था। अब नॉर्मली अगर कोई उनको देखेगा तो ऐसे कोई कहेगा नहीं कि उनके पास मतलब अगर कोई मेंटली मतलब इतना वो नहीं है, मतलब नॉर्मल नहीं है, ठीक है। वो बात करेगा, इंसान एकदम नॉर्मल लगेगा, आप उनको जहाँ पे लेके जाओ वो ले करके जाएंगे, काम करेंगे, सब कुछ अच्छे से रहेंगे, ठीक है। लेकिन वो बात एक अलग है कि उनको कभी वो प्रिविलेज नहीं मिला पढ़ाई लिखाई का, ठीक है। तो वो एक अदर साइड है गांव का, या फिर किसी भी ऐसे लोकेशन का जहाँ पे लोग उतने प्रिविलेज्ड नहीं होते, या तो उनको उतना ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। हटाओ, लेकिन वो लोग बहुत मस्त रहते हैं, वो लोग खुश रहते हैं, मतलब जहाँ तक मेरे को देखने में मिला, ठीक है। उनकी लाइफ में उतनी चिंता नहीं होती कि उनको कल क्या करना है, उनको पता है कल क्या करना है, उनको पता है परसों भी उनको क्या करना है, उनको पता है कि उन्होंने कल क्या किया था और वो क्या करेंगे आगे आने वाली ज़िंदगी में, ठीक है। लेकिन ऐसे लोग पता है दिल के भी बहुत साफ़ होते हैं, उनके थॉट्स में क्लैरिटी होती है, उनके अंदर मतलब वो छल कपट वाली जो भावना होती है ना, वो चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती। ऐसा मैंने नोटिस किया, जहाँ तक क्या पता हो भी। थोड़ा बहुत फ़ायदा तो इंसान, देखो हर एक इंसान अपने लिए देखता है, वो बात की बात है, लेकिन ऐसा पर्सन मैंने उनको देखा, ठीक थे काफ़ी। तब ऐसा और भी कुछ चीज़ें हैं, मैं ऑन कैमरा कह नहीं रहा, पर छोड़ो, हटाओ, बात की बात। और भी कुछ लोग होते हैं वहाँ पे जो आपकी शादी में कंपनी बन जाते हैं, मतलब आपकी कंपनी बन जाते हैं। अब ऐसे तो देखो, मेरे जो मम्मी का साइड है ना, तो वहाँ पे जो मतलब भैया लोग हैं वो हमारे मतलब मेरे एज के हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब वो जो एक फ्रेंडलीनेस होती है वो ज़्यादा बाहर उभर के आती है, लेकिन यहाँ पे उतना कोई था नहीं। मैं ओवरऑल खुद को अलोन फील कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं खुद को अकेला फील कर रहा था, मैं इन्जॉय नहीं कर पा रहा था, मैं इन्जॉय किया फुल अपने तरीके से, ठीक है, फैमिली के साथ रह करके। उसमें कभी कभी नहीं आई, ठीक है। यहाँ पे कुछ फ्लैशबैक्स अगर फ़ोटोज़ होंगे मेरे पास तो मैं लगा दूँगा, हाँ। लेकिन मुझे वहाँ पे एक मिली कंपनी, वो थे मेरे जीजू, ठीक है। वो जीजू एकदम मस्त इंसान, उनके पास हर एक चीज़ के लिए टाइम, ठीक है। उनके पास काम के लिए टाइम है, उनका एक बेबी है, उनके पास उनके लिए टाइम है, उनकी एक बीवी है, आई मीन मेरी दीदी, उनके पास उनके लिए भी टाइम है, ठीक है। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, मतलब ऐसे लोगों से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। उनकी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोगों के साथ जल्दी से बात कर लेंगे, ठीक है, किसी न किसी टॉपिक पे एक अच्छी, मतलब वो बोलता है ना कि एक अपनी पहचान छोड़ जाते हैं, ठीक है। ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जब वो आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं। वो हर बार हम्बल है वो इंसान, ठीक है, उसके पास अक्ल है कि वो कब इंसान वो चीज़ क्या बोल रहा है, ठीक है। तो वो वैसे लोग भी बड़े अच्छे लगते हैं, मिलना ऐसे लोगों से, बहुत कुछ सीखना हमें चाहिए, मतलब मुझे चाहिए। आई थिंक मैंने सीखा उनसे कि और भी कैसे, मतलब एक अनजान जगह पर जाकर भी आप खुद को इतना मतलब लोगों के साथ घुला मिला सकते हैं, ठीक है, कि आप कहीं भी रह जाएं और लोग आपके रिस्पेक्ट करें, या तो लोग आपको एक मतलब क्या कहते हैं, मतलब ऐसे ट्रीट करें, ठीक है, कि आप फैमिली के मेम्बर हो, ऐसा टाइप, ठीक है। काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे उनके साथ रहना। वो मेरे साथ पूरी शादी में कंपनी रह गए, तो साथ ही में रहते थे, थोड़ा बहुत बातचीत करना। काम वाम उनका मतलब नाइट का जॉब रहता था, तो वहाँ पे वो काम भी करते थे। लेकिन एक दिक्कत और थी भाई गांव के अंदर, वो था नेट नहीं चलता था भाई साहब, ख़त्म, नेट नहीं चलेगा। वो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, छत पे जाना पड़ेगा, कहीं तो जाओ, कुछ गुड स्पॉट्स रहते थे, ठीक है, गांव के अंदर, जहाँ पे अच्छा गुड सिग्नल मिलेगा। अब क्योंकि मैं गांव में पहली बार गया था, ठीक है, तो वहाँ का कुछ कल्चर टाइप में कह सकता हूँ कि जो चीज़ मैंने एक्चुअल में नोटिस करी वहाँ पे लोगों के बीच में, वो चीज़ थी कि मतलब देखो ऐसे ओवरऑल अगर मैं इन्वायरमेंट बताऊँ ना गांव का, तो बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट था लिटरली भाई। गाड़ी की कोई आवाज़ नहीं, मतलब कोई शोर शराबा नहीं,
कोई लड़ाई झगड़ा भी वहाँ पे उतना नहीं था, जो कि शहरों में नॉर्मली हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। कहीं कोई चिल्ला रहा होता है, कहीं किसी का झगड़ा हो रहा होता है, तो वो सारी चीज़ें गाँव में मेरे को दिखी नहीं। होता होगा, क्या पता होता होगा, लेकिन मुझे वहाँ पे वो एक पीस दिखा, ठीक है। वहाँ के लोगों के गाँव के लोगों के बीच में एक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। गाँव के लोग एक साथ रहते हैं, वो भले से ज़्यादा अर्न नहीं कर रहे हैं, वो भले से ज़्यादा लाइफ में कुछ मतलब ऐसा उखाड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपस में मतलब इतना फ्रेंडलीनेस के साथ रहते हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हमेशा मतलब आगे रहते हैं। गांव के लोगों में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि अगर आपको खुद की एक कम्युनिटी मिल जा रही है, खुद के कुछ लोग मिल जा रहे हैं जिनके साथ आप एक्चुअल में एंजॉय करते हुए, जो एक नॉर्मल मीडियोकर लाइफ भी है। मीडियोकर लाइफ भी क्या है यार, उनको मतलब ऐसे समझो कि उनको नेट की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उनको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं। वो लोग जस्ट गाँव है, छोटा गाँव है, मंदिर है, थोड़ा बहुत एक दो बगीचे के नाम पे क्या पेड़ हैं, वहाँ पे वो लोग घूमेंगे, दिन भर घूमेंगे, शाम को साथ में खाना खाएंगे, कुछ खास अर्न भी नहीं करना है। लाइक उनकी खेती है, तो खेती से इतनी अर्निंग हो जाती है। खेती से मतलब मैं लेजिट बता रहा हूँ, मैंने गांव में जाकर के देखा है, ठीक है। गांव में ऐसा नहीं है कि खेती से बहुत कम अर्निंग है। जो अच्छी खासी जिनके पास खेती है, जो अच्छी एक फसल उगाते हैं, ठीक है, जो एक अच्छी फसल को सेल करते हैं, वो नॉर्मली जो आपके शहर में रहते हुए लोग 4-5 लाख 6 लाख 10 लाख पर एनम जो अर्न करते होंगे, उसके अराउंड या उससे अच्छा अर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है उनके पास पैसों की भी कोई कमी रहती है, तो वो अच्छा खासा खाते हैं, रहते हैं, और एक नॉर्मल लाइफ में भी मतलब वो एक खुशी है, वो एक हैप्पीनेस है, वो एक पीस है, वो एक प्योरनेस है, ठीक है, जो चीज़ देखने के लिए मिलती है गाँव में, और जो चीज़ मैंने नोटिस करी। उसके अलावा गांव के जो लोग होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो देहाती हैं, ठीक है। मतलब अब ऐसे हम लोग को, जो हम लोग शहर में अब जो लोग रहे हैं, तो हम ऐसा अगर किसी को डायरेक्टली बोले ये गाँवटी देहाती है, तो वो हम लोग को ऐसा वो लगेगा कि हम उसको टॉन्ट मार रहे हैं, ठीक है। लेकिन गांव के लोगों को ऐसा नहीं है कि टॉन्ट है, उनको पता है कि वो गांव है, उनको पता है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनको पता है कि वो डेवलप नहीं होने वाला है आगे आने वाले कई सालों तक, ठीक है। तो उस सारी चीज़ों में भी उनका मतलब वो एक प्राइड होता है, ठीक है। वो उन सारी चीज़ों को भी ले करके, जो सड़क पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं दोपहर में 2-2 3-3 बजे तक, 2-2 3-3 बजे से 1 बजे 2 बजे पता नहीं भाई, और बहुत वियर टाइमिंग में, ठीक है, जहाँ पे धूप एकदम मस्त कड़के की आ रखी है, गेहूं के खेत हैं चारों तरफ, उसके बीच में कुछ बच्चे गेम खेल रहे हैं, और जो वहाँ के बड़े हैं वो बता रहे हैं कि ये भी लाइक अनएम्प्लॉयड ही रहेंगे, और जो मतलब एक गांव का कल्चर चलते हुए आया है, आगे चल के ये भी खेती करेंगे, और XYZ, ठीक है। तो गांव के लोग एक्सेप्ट करते हैं कि वो गांव के लोग हैं, और उनका कल्चर क्या है, उनकी भाषा क्या है, उनका ह्यूमर क्या है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होती हैं, लाइक एज शहर के लेवल पे अगर हम देखा जाए तो, क्योंकि अब शहर में एज अ डार्क कॉमेडी करना या फिर कॉमेडी करना वो कितना बड़ा इशू है वो दिखता है, ठीक है। वो क्यों इशू है मुझे नहीं पता, लेकिन क्या पता शहर के लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हों, या फिर सेंसिटिव हैं, मतलब जो एक्चुअल अपर मिडिल क्लास के जो मतलब खुद को अच्छे घराने के बताने वाले लोग, या फिर होने वाले लोग, मतलब मैं किसी को ऐसे पर्सनली ऑफेंड नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो एक डार्क कॉमेडी वाली चीज़ है, जो मतलब समय रैना के शो पे होता था, भाई मैं तुमको रियली बता रहा हूँ भाई, वो कुछ भी नहीं था, ठीक है। तुम गाँव चलो, शादी में मज़ा आ जाएगा भाई। मतलब वहाँ पे जिस लेवल की डार्क कॉमेडी हो रही है, पता नहीं उसको कोई कभी नोटिस नहीं किया कि वो चीज़ मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आ पा रही है। लेकिन भाई वहाँ होती है डार्क कॉमेडी। हाँ, इन सब के अलावा एक चीज़ और मैंने अपने अंदर की एक स्किल जान ली, ठीक है। अब बचपन से मेरे पापा इलेक्ट्रीशियन रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से मेरे पापा ने इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी सारा काम किया है, और मैंने बचपन में जब मेरे पापा घर में बल्ब लगाते थे, पंखा लगाते थे, लाइट लगाते थे, या फिर ऐसी कोई चीज़ें लगाते थे, तो उनकी मैंने हेल्प की है, छोटी छोटी हेल्प की है। मान के लो पेचकस ही दे दिया, तो वो सारी चीज़ें जो मतलब अपन देखते हैं ना, वो देख करके हम सीखते हैं। और ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई जब मैं गाँव में गया, ठीक है। तो गाँव में मैंने मतलब बहुत जगहों पे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मतलब ये तार जोड़ सकते हैं, यहाँ पे ये पंखा ऐसे लगेगा, तो पंखा पूरा ऐसे नया ख़रीद के आया था, उसको जोड़ करके टांग दिया भाई साहब, पहली बार लाइफ में, प्राउड मोमेंट। तो सीखा भाई बहुत कुछ, मतलब सीखा हुआ ऐसे अप्लाई कर पाया मैं, मतलब इनडायरेक्टली मज़ा आया मेरे को। मतलब एक तरीके से मुझे तो कुछ दिनों के लिए इलेक्ट्रीशियन ही बना दिया था, रजत यहाँ पे आओ ये जोड़ दो, यहाँ पे आओ ये बल्ब लगा दो, यहाँ पे आओ ये कैसे कनेक्शन होगा, ठीक है।
खैर मैं कर तो सब अलग अलग रहा था, बहुत सारे तारों का इधर उधर से यूज़ कर रहा था। वो तो जब बाद में रियल इलेक्ट्रीशियन लोग आए, मतलब घर के, मतलब ऐसा मेरा फैमिली का बैकग्राउंड ये है कि सब लोग इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल, डीजे या फिर रोबो, क्या बोलते हैं यार वो, ड्रोन टाइप ऐसी, मतलब और भी, मतलब इलेक्ट्रिशियन का काम बहुत सारे लोगों मेरे फैमिली ने किया है। तो वो सारे लोगों ने आकर के बाद में कमांड पकड़ ली, ठीक है। तो उसको उन चीज़ों को अच्छे से किया, पर खैर जितना मैं कर सकता था उतना मैंने अपने तरीके से किया और अच्छा ही किया, ठीक है। सीखा भी मैंने, पहले तो कभी किया नहीं था, सिर्फ देखा था, लेकिन फर्स्ट टाइम किया, चला वो, ठीक है। अब आ जाते हैं शादी के दिन पे, ठीक है। शादी का दिन नॉर्मली जैसे सबका स्टार्ट होता है, सुबह के टाइम पे टेंट उंट लगता है, दूल्हे को हल्दी लगनी होती है, हल्दी लगती है, बाकी सब लोग अब तैयारी में लग जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और होती है, बारात निकलना, ठीक है। बारात निकलना एक ऐसी चीज़ है जो सब लोग कोशिश करते हैं कि उनकी बारात जल्दी निकले और समय से लड़की वालों के यहाँ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। टिपिकली नहीं होता है। अगर आप के साथ हुआ है तो बताना, ठीक है। मतलब जहाँ तक अभी तक मैंने जितनी भी शादियाँ देखी हैं, ठीक है, उसमें तो ऐसा नहीं होता है कि बारात सही समय पे निकल जाए और शादी समय से हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर बार डीले होता ही होता है। और वो डीले क्यों होता है, इस बार मैं काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाया हूँ, तो मैं बताऊँगा। देखो, बारात डीले इसलिए होती है क्योंकि सब लोग प्रिपेयर नहीं रहते हैं कि क्या चीज़ कब करनी है। अब किसी को कैसे पता रहेगा यार, शादी बार बार थोड़ी होती है, दूल्हे को थोड़ी पता है उसकी ज़रूरत कब बढ़ जाएगी। या फिर शादी ऐसे नॉर्मल लोकेशन तो है नहीं कि सबको पता है कि किसको कितने बजे तक तैयार हो जाना है, किसको कितने बजे कहाँ जाना है, किसको क्या पता बाल कटाने में समय लग जाए, क्या पता लैट्रिन के सामने लाइन लगी पड़ी है। लोगों को टाइम लग रहा है, ठीक है। तो वो टाइम लग ही जाता है। और फिर एकदम से वो शाम का समय जब आ जाता है ना, 3-4 बजे के अराउंड, तो एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है कि दूल्हे को कैमरामैन ने घेर रखा है, रस्म पे रस्म हो ही जा रही है, ठीक है। औरतों को घर का भी काम करना है, लेकिन उनको तैयार भी होना है, मेकअप वेकअप करने जाना है, फिर मेकअप करने वाले आई है, वो टाइम लगाएगी। और हम जैसे लड़कों लोग का तो ऐसे कुछ सीन नहीं रहता है, मुँह धोना है, कपड़े पहनने। एक दिन पहले नहा के रेडी था मैं, उस दिन नहाना भी नहीं था, लेकिन मैं नहा लिया। अच्छा बच्चा हूँ। तो भाई अपना मस्त, मैं तो तैयार हो गया, ठीक है, टाइम से। लेकिन उसके बाद से वही है कि फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं शादी के अंदर, जैसे पैसा रखना है, सामान रखना है, सूटकेस जाना है, सामान जाना है, पता नहीं क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना। अब वो वैसे मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें सर पे लेनी होती है, कुछ चीज़ें लेके जानी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें, रस्म रिवाजों का ध्यान रखते हुए इधर उधर जाना है, मंदिर पे जाना है, यहाँ पे थोड़ा फिर डांस होगा, थोड़ा आगे जाएंगे फिर वहाँ थोड़ा डांस होगा। तो उन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में दिया जाए तो, और इतना कोई प्लानिंग से नहीं चलता है कि किस जगह पे कितना समय लगेगा, तो लेट तो हो ही जाता है। और लेट में एक चीज़ और आ जाती है, जब रात होती है ना, आहा, जब गाड़ियाँ यहाँ से निकलना शुरू हो गई, लाइक वो वाला तो मैं सीक्वेंस बता चुका हूँ, जब दूल्हे की फटी पड़ी थी और कॉल पे कॉल आए जा रहे थे, डीजे बहुत तेज़ बज रहा था। अब वहाँ से सबको कार में बैठा करके अब आगे हम लोग को निकलना था, ठीक है। अब हम लोग को रास्ता नहीं पता था कि जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ का रास्ता क्या है, हमारे ड्राइवर को वहाँ का रास्ता नहीं पता था, तो हमें एक गाड़ी को फॉलो करना था, ठीक है। गाड़ी को फॉलो करना था, सीधा सीधा गाड़ी को फॉलो करना था। गाड़ी वाले इतना तेज़ है कि हमारे ड्राइवर ने उनका, वो क्या बोलते हैं, लोकेशन खो दिया एक तरीके से, उनका ट्रेस छोड़ दिया, ठीक है, मतलब ट्रेस करना छोड़ दिया, ठीक है। और हम भटक गए, हम रात को कहीं और निकल लिए भाई। उसके बाद से दूल्हा नोटिस कर रहा है भाई, हम लोग तो मस्त बैठे हुए, दूल्हा नोटिस कर रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं और गाड़ी कहाँ है। हम बहुत आगे निकल गए थे भाई, पता नहीं कहाँ पर। उसके बाद से फिर दूल्हा कह रहा है भाई हम जा कहाँ रहे हैं, ड्राइवर कह रहा है कि मुझे भी नहीं पता। भाई तुम इमेजिन करो, ठीक है, दूल्हे की ऐसी फटी, दूल्हे की ऐसी फटी पड़ी है, ठीक है, कि बारात सही समय पर लेकर के जाना है। वहाँ से भी लड़की वालों के यहाँ से फ़ोन आ रहा है कि आपको क्यों इतना देर हो रहा है, ठीक है। देर तो होता ही होता है, लेकिन अब और देर होगा क्योंकि हम अब खो चुके हैं। अब इन्होंने यहाँ से कॉल लगाया, जो गाड़ी का हम फॉलो कर रहे, मतलब जिस गाड़ी को हम फॉलो कर रहे थे, उस गाड़ी वाले को फ़ोन लगाया और उनको कहा कि आप रुक जाइए। अब एक लोकेशन था, अब लोकेशन का नाम मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन मेरे ख्याल से सिकरीगंज नाम था। सिकरीगंज पे उनको कहा गया रुकने के लिए, और अब ड्राइवर साहब ने गाड़ी घुमाई और पूछते हम वहाँ तक पहुँचे। और उसमें हम लोग को अराउंड 35-40 मिनट्स का टाइम लग गया, ठीक है। और लेट हुआ, छोड़ो लेट उठ हटाओ,
हम पहुँचे बारात। अब जो शादी वाला मंडप था और जो एक चेक पॉइंट होता है ना जहाँ बारात रुकती है और वहाँ से शादी तक जाती है, ठीक है, वो चेक पॉइंट का डिस्टेंस बहुत कम हो गया था। तो जो चेक पॉइंट था, चेक पॉइंट से हम पीछे गए बारात लेकर के, और यहाँ से, ठीक है, हमने यहाँ से बारात स्टार्ट करी और बारात को धीरे 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 मंडप तक लेकर के। अब क्योंकि ये गांव की शादी है तो उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, मतलब कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नॉर्मली शादी में नॉर्मल ही चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें मैंने नहीं नोटिस करी। ऐसे रोड था, रोड के बगल में जस्ट उनका घर था और घर के जस्ट सामने मंडप बना हुआ था, ठीक है, और वो मंडप अलग था और जो खाने पीने वाला एरिया था वो ऐसे लाइक उस मंडप के साइड से एक रास्ता गया हुआ था जहाँ पे टेंट लगा हुआ था और उस टेंट के अंदर खाना पीना था और स्टेज था, ठीक है। तो जस्ट रोड के साइड में वो मतलब जो शादी वाला रस्म वसम थोड़ा बहुत होता है, मेरे ख्याल से उसको तिलक कहते हैं, आप तिलक कहते हैं मेरे ख्याल से। कुछ थाली होता है बड़ा सा, ठीक है, और जो मतलब लड़की का जो भाई होता है उसको कुछ रस्म वसम करना होता है। वो सब करने के बाद फिर नीचे जाते हैं, स्टेज के ऊपर जयमाला होता है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें नॉर्मल है, उसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा ओवर एक्सैजरेट करके बताने वाली चीज़ें नहीं है, तो वहाँ मैं करूँगा भी नहीं। तो स्टेज के ऊपर शादी वादी हो गई, सबका फ़ोटो वोटो हो गया, 2 मेरे ख्याल से बज गया था। उसके बाद से जिनको घर जाना था वो अपना कार में बैठे घर निकल गए और यहाँ से स्टार्ट हुई भाई सब कहानी मस्त वाली। अब बचे हुए 4-5 लोग, 7 लोग मान के चलो, मैक्स टू मैक्स 7-8 लोग, ठीक है। और दूल्हे जो थे, मतलब जो मेरे भैया थे, उन्होंने कहा कि अब मुझे उनके साथ रहना है क्योंकि अब उनकी फटी पड़ी है, शायद नर्वस हैं वो, ठीक है, शादी है, नर्वस है, ओके कोई बात नहीं, हम रहेंगे साथ में। हम गए साथ में। अब वहाँ की जो औरतें थी ना भाई साहब, वो इतनी मतलब क्या कहूँ मैं, नॉटी टाइप, मतलब नॉटी भी क्या कहूँ मैं, मतलब जो गांव की जो औरतें, मतलब गाँवटी टाइप, क्या कहूँ, बदमाश नहीं यार, वो मतलब छेड़ने वाली औरतें, ठीक है। वो एकदम मस्त छेड़े जा रही भैया को कि यहाँ पे आप यहाँ पे मत बैठिए, पेड़ पे बैठ जाइए, मतलब गंदे गंदे वाले जो जोक्स होते हैं ना भाई, वो मारे जा रहे थे वहाँ। वो भाई गंदे गंदे जोक्स पंडित जी के साथ, सबके साथ, ठीक है। वो औरतें वहाँ की वैसी ही थी, ठीक है। तुम डार्क कॉमेडी की बात मत करो, तुम चलो एक बार तुम गांव की शादी में चलो भाई। वहाँ पे मतलब अलग ही चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। लेकिन कैसा ना कैसे करके जो भी शादी के रिवाज होते हैं वो सब तो हुए। और वहाँ की मतलब वो मैंने जो एक न्यू चीज़ एक्सपीरियंस की, वो उसको हम एक्चुअली में बदतमीज़ी नहीं कह सकते, क्योंकि वो बदतमीज़ी नहीं थी, वो उनका एक मजाक करने का ज़रिया था, जो कि अच्छा था। वो एज ए एक्सपीरियंस मुझे भी ठीक लगा, ठीक है। मेरे भी मुंह पे हल्दी वल्दी पोत दी थी उन्होंने। वो मतलब वो पूरा टोटल भोजपुरी में बात कर रहे थे, ठीक है। मतलब मुझे समझ में आ रहा था, मैं यहाँ पे उसको बोल के एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो भी चीज़ें थी काफ़ी ज़्यादा गांव के तरीके से मुझे अच्छा भी लगा, ठीक है। वो फ़नी भी था, मतलब ऐसा ख़राब, वो जोक्स भले से डार्क थे, वो जोक भले से गंदे थे, लेकिन वो जोक्स फ़नी हो जाते हैं जब आपकी सराउंडिंग ही वैसी रहती है, ठीक है। अब आप किसी सीरियस माहौल में जाकर के वैसे जोक्स करो तो वो बात अलग है, लेकिन जब माहौल ही कॉमेडी का है तो वहाँ पे चलता है, ठीक है। शादियाँ हो गई, शादी हो गई। उसके बाद से हम लोग भी सुबह के टाइम पे निकल के घर आ गए। एक सीक्वेंस और रह गया मेरे ख्याल से, दहेज वाला। दहेज एक ऐसी चीज़ है जो अभी भी खैर शहरों के लोगों के लिए अगर बात करी जाए तो शहर के लोगों के लिए भले से ये चीज़ मतलब ऐसी लगे कि दहेज लोग नहीं लेते हैं, देते हैं, लेकिन दहेज यार अभी भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। अभी भी Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में दहेज यार कॉमनली लोग लेते देते हैं, ठीक है। किसी भी फॉर्म में हो, मॉनेटरी फॉर्म में हो या फिर फिज़िकल फॉर्म में, गिफ्ट्स हों, ठीक है, जो भी चीज़ें हों, लेकिन दहेज एक ऐसी चीज़ है जो अभी भी चलती है। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन शादी में एक सीक्वेंस हुआ था कि जब वहाँ से लोग आए थे दहेज को लेकर के, मतलब कुछ बातचीत करने, दहेज को मतलब एक तरीके से कम कराने या तो उसके बारे में बात करने, ठीक है। जब दहेज के बारे में लोग बात करने आते हैं तो बाहर जो घर के बाहर बड़े बैठे हुए हैं, ठीक है, जो मेल्स बैठे हुए हैं बात करने के लिए, और जो घर के अंदर फीमेल्स बैठी हुई हैं बात करने के लिए, उनके बीच में जो क्लैशेस होते हैं ना भाई साहब, वो मज़ेदार होते हैं, ठीक है। उनको मैं अब इस पर नहीं बताऊंगा क्योंकि फैमिली से रिलेटेड बातें हैं, तो हाँ। लेकिन कभी भाई
अगर ऐसा मुझे मौका मिला एक दो बार और कभी देखने का, ठीक है, दहेज वाले सीक्वेंस को, तो उसके ऊपर मैं एक ऐसा शो बनाऊँगा, ठीक है। शो बना के मैं उस चीज़ को एक्सप्रेस करूँगा। लेकिन तुम खुद सोचो, ठीक है, जो घर के अंदर औरतें हैं उनको भी उतनी ही चिंता है दहेज की, मतलब उनको उससे ज़्यादा चिंता है दहेज की जितना कि बाहर जो मेल्स बैठे हैं उनसे, ठीक है। जबकि जब फीमेल्स की शादी होती है तो वो खुद दहेज नहीं देना चाहती हैं, ठीक है, लेकिन जब उनकी शादी हो चुकी होती है तब उनको चाहिए कि हाँ दहेज आना चाहिए। छोड़ो बात की बात बाद में। खैर ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस यही रहा, अच्छा था एक्सपीरियंस, मतलब कुछ ख़राब नहीं था। काम करते करते मैं भी अब काफ़ी ज़्यादा थक गया था। शादी के अगले दिन जब शादी होकर के आ गई, मतलब दुल्हन का विदाई एक दिन बाद था, उसमें तो मैं खैर नहीं रह पाया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मैं थक भी गया था। उसके बाद से जब हम वहाँ से वापस आए घर पे, तो भाई मैं एक्चुअल में लिटरली सही से चल नहीं पा रहा था भाई, मैं एक पैर से लंगड़ा रहा था। खैर अपने तरफ से मैं जितना कर सकता था मैंने किया, क्या पता मैंने कम किया हो, क्या पता मैंने उतना सबके हिसाब से क्या पता मैंने उतना ना किया हो, लेकिन अपने हिसाब से मैंने ठीक ठाक किया, ठीक है, सबकी हेल्प कर दी जितना मैं कर सकता था। और ठीक है, इस नोट पे अब वीडियो को एंड करते हैं। काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, जो भी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की वो चीज़ें मैंने बता दी, और कुछ चीज़ें तो यार मिस आउट होती रहती हैं लाइफ के अंदर। कुछ चीज़ें ठीक है मेमोरीज से इरेज हो गई होंगी, क्या पता कभी याद आ जाए, क्या पता कभी कुछ उन चीज़ों के बारे में बात हो तो कभी और मैं बता पाऊँ। अभी के लिए जितना मेरे माइंड के अंदर था, जितना मैं जानता था, जितना मैं बता सकता था, जितना मैं बोल सकता था, मेरे अंदर नहीं बोल सकता भाई मैं अब, और गले में खराश हो जाएगा। कल मेरा ट्रेन भी है, देखते हैं, अब दिल्ली भी जाना है, वहाँ से आगे वीडियोस आएंगी। ग्रो तो करना है यार, मुझे कौन रोक सकता है। चलो, बड़े बड़े कमिटमेंट्स, बड़ी बड़ी वीडियोस, अच्छा कंटेंट आगे मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अभी लाइटिंग वाइटिंग काफ़ी अच्छी है, रिकॉर्डिंग अच्छी हो रही है मेरे ख्याल से, शायद यूट्यूब पे जाते जाते इसकी क्वालिटी थोड़ी घट जाए। खैर बात की बात है, पीस आउट, बाय बाय। घर में से निकाल लिया पान अम्मा हो, डाल भर या छत ले हो, कोई चाव